एक श्रीनाथ जी की बड़ी अच्छी भक्ता हुई, अजब कुमारी, मेवाड़ की थी। श्रीनाथ जी के पास आई गोवर्धन, आकर दर्शन कर रही हैं, दूर से ही निहार रही हैं, राजा की बेटी हैं, दूर से देख रही हैं। और आपको पता है ये जो अजब कुमारी है ना, ये ठाकुर जी के संग चौसर का खेल खेलती हैं। चौसर कौन कौन जानता है? सब लोग नहीं जानते। चौसर होती है, लूडो जैसी होती है, तो चौसर का गेम खेलती हैं। एक तरफ खुद बैठ जाती हैं और दूसरी तरफ ठाकुर जी हैं। पहले अपनी दान चलती हैं, फिर ठाकुर जी की तरफ से चलती हैं। और ये जो अजब बाई है ना, अजब कुमारी जो हैं, इनको आज तक चौसर में कोई नहीं हरा पाया है। खूब अच्छा खेलती हैं, लेकिन जब ठाकुर जी के साथ खेलती हैं ना, तो हमेशा स्वयं को हरा देती हैं और ठाकुर जी को जिता देती हैं। एक बात कहूं, हम लोग भी, आप कभी प्रयोग कर कर देखना, ठाकुर जी के सामने जाओ और फोन में जो लूडो होता है ना, लूडो गेम, उसको खोल कर बैठ जाओ। एक अपनी तरफ से चलो और दूसरे फिर ठाकुर जी की तरफ से चलो। ये कोई शास्त्रीय बात नहीं है, लेकिन हम जो भक्त जो कार्य करते हैं वे सब शास्त्रीय ही बन जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मेरे साथ भक्त लीला करें, मेरे साथ भक्त खेलें। तो आप ध्यान देना कि जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होंगे ना, तो उनका मुख थोड़ा सा उदास हो जाएगा, थोड़े से उदास हो जाएंगे। और जैसे ही जीतने वाले होंगे तो ठाकुर जी प्रसन्न दिखेंगे आपको। आप उनके साथ खेल के देखिए, आप लीलाएं करके देखिए उनके साथ। तो वह भक्ता उनके साथ चौसर खेलती थी और हमेशा उनको जिता देती थी। अब एक दिन उनका वापस जाने का समय आया और उस दिन उन्होंने विचार किया कि आज तो मैं जीतूंगी इनसे, आज इनको नहीं जीतने दूंगी। आज विचार कर लिया कि मैं ही जीतूंगी। पुनः खेल प्रारंभ किया। अजब कुमारी को आज तक कोई हरा नहीं पाया है। खेलने लगी खेल। अब जैसे ही ठाकुर जी हारने लगे तो उन्होंने देखा कि भगवान के चेहरे पर पसीने की बूंदें हैं, ठाकुर जी के चेहरे पर पसीना आ रहा है, बड़े उदास हैं कि आज मैं हारने वाला हूं। और जैसे ही अजब कुमारी ने देखा तो पुनः उस दिन ठाकुर जी को फिर से जिता दिया। अब ठाकुर जी तो बड़े प्रसन्न हो गए। अब वह अजब कुमारी वापस जाने लगी मेवाड़। तो क्या कहती हैं, प्रभु यदि आप मुझसे प्रसन्न है ना, तो आप मेरे साथ मेवाड़ चलिए। यदि आप मेरी सेवा से, मेरे आपके साथ खेलने से यदि आप प्रसन्न हैं, तो आप मेरे साथ मेवाड़ चलिए। तो ठाकुर जी ने बिल्कुल देरी नहीं लगाई, ठाकुर जी गोवर्धन से मेवाड़ चले गए। श्रीनाथ जी मेवाड़ में विराजमान हो गए। क्यों? क्योंकि वह ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को चैतन्य मानती थी, उनके साथ बातचीत करती थी।